अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है बुक 1 का कवर। ये बेसिकली मेरे पास 7th एडिशन है, अपडेटेड 1। ये चैप्टर मैं सेम पहले भी करवा चुका हूँ लास्ट एडिशन के अंदर, क्योंकि अब ये बुक अपडेट हो गई है, इसका ये न्यू एडिशन आ चुका है। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर के नेम से दोबारा से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, अपडेटेड प्लेलिस्ट के नेम से। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप मेरी पुरानी वाली प्लेलिस्ट देख लें जिसमें मैंने यही क्वेश्चंस दोबारा करवाए हुए हैं, और अगर आपके पास ये न्यू बुक है तो आप नई वाली प्लेलिस्ट देख लें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने इस चैप्टर की बनाई हुई है, तो आपको उसमें आसानी मिल जाएगी। कुछ कंटेंट इन दोनों एडिशंस का सेम ही है, काफ़ी हद तक सेम ही है, और कुछ क्वेश्चंस नए हैं। तो जो क्वेश्चंस नए हैं वो मैं सेपरेट कवर कर रहा हूँ दोबारा से नई तरीके से इन चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाकर, और जो पुराने वाले हैं वो आपको पुराने में मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज का भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे ए से लेकर एफ तक डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इन सब के पहले 5 मल्टीपल्स लिख के दिखाने हैं। तो ये जस्ट लाइक अ टेबल ही होते हैं, आपको टेबल ही एक तरह का पढ़ना पड़ता है या आप कहने लिखना पड़ता है, उसी से आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं मल्टीपल्स किसको बोलते हैं, और फिर इनके पहले 5 मल्टीपल्स निकालते हैं। तो आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ए नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ 15, आपने इसके पहले 5 मल्टीपल्स बताने हैं। तो मल्टीपल्स होते क्या हैं? तो मल्टीपल्स बेसिकली होते हैं कि अगर आप किसी खास नंबर को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं तो जो आंसर्स मिलते हैं वो आपको मल्टीपल्स कहलाते हैं इन जनरली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर चूज़ कर लूँ 2 और इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2। फिर मैं इसी नंबर 2 को किसी और नंबर से यानी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है 4। फिर इसी 2 को 3 से करूं तो मेरे पास क्या आता है 6। तो ये जितने भी नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं ये सब के सब क्या कहलाएंगे मल्टीपल्स। किसके मल्टीपल्स कहलाएंगे? 2 के मल्टीपल्स कहलाएंगे, क्योंकि 2 ही वो एक नंबर है जो इनमें फिक्स है और उसी को डिफरेंट नंबर से आप देखें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स मिल रहे हैं। तो इस तरह कोई भी 2 नंबर्स आप कोई भी कह लें पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको जो आंसर मिलता है वो कोई ना कोई मल्टीपल होता है किसी ना किसी नंबर का। ठीक है, तो अगर आपने 15 के मल्टीपल निकालने हैं तो आपने सेम पैटर्न फॉलो करना है, और पहले 5 निकालने हैं तो किस तरह करेंगे? आप लिखेंगे 15, ये फिक्स हो जाएगा एक तरह का, और इसको 1 से 2 से 3 से इस तरह मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। तो पहले आप लिखेंगे 15 टाइम्स 1, तो 15 टाइम्स 1 कितना आता है? वो होता है 15। तो ये इसका पहला मल्टीपल आ गया। अब दोबारा से आप चूज़ करेंगे 15 को, तो आप लिखेंगे 15 टाइम्स 2, ये लाइक का टेबल ही होता है। ठीक है, तो 15 टाइम्स 2 कितना होता है? 15 2 टाइम्स 30 होता है, ये उसका दूसरा मल्टीपल आ गया। फिर आप लिखेंगे 15 टाइम्स 3, तो 15 को अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आएगा, तो ये इसका तीसरा मल्टीपल हो गया। अब आपने इसी तरह लिखना है 15 टाइम्स 4, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15 टाइम्स 4, और 15 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बहुत ईजी है, 60 आ जाएगा, तो ये इसका 4th मल्टीपल आ गया। और लास्ट में आप करेंगे 15 टाइम्स 5, अब 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 टाइम्स 5 कितना होता है? वो होता है 75। तो ये देखिए इसके 5 मल्टीपल्स आ गए, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर किस तरह लिख देंगे? इसके 5 मल्टीपल्स कौन से हुए? पहला हुआ 15, दूसरा हुआ 30, तीसरा हुआ 45, चौथा हुआ 60, और लास्ट वाला हुआ यानी 5वां 75। तो इसको कहते हैं 15 के मल्टीपल्स। यानी किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना है तो आपने उसका टेबल ही पढ़ना है एक तरह का, 15 1 टाइम्स, 15 2 टाइम्स, और जो भी नंबर्स आते जाएंगे जहाँ तक आपको चाहेंगे वो लिख लेने, वही उसके मल्टीपल्स होंगे। आइए और भी कर लेते हैं। तो देखिए अब आपके पास आपको सामने बी पार्ट नज़र आ रहा है 28। अब आपने 28 के मल्टीपल्स लिख के दिखाने हैं। तो सेम प्रोसीजर जो पार्ट नंबर ए में फॉलो किया था वो यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले 28 को फिक्स कर लेते हैं, यानी 28 तो लिखना ही लिखना है। अब 28 को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज़ें मिलेंगी उनको मल्टीपल्स ही बोलेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 28 1 टाइम्स, तो सबसे पहला मल्टीपल कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 28। अब आपने 28 को 2 टाइम्स करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 28 2 टाइम्स। ठीक है, अब आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन आसान है। 28 को 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56। अब आप लिखेंगे 28 3 टाइम्स, तो 28 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है? आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 84, ये इसका 3rd मल्टीपल हो जाएगा। अब आ जाएगा 28 4 टाइम्स। ठीक है, ये इसका 4th मल्टीपल होगा। जब आप 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा, ये आ जाएगा इसका 4th मल्टीपल।
क्योंकि 5 मल्टीपल चाहिए तो ये फर्स्ट 5 ही के लिहाज से हम कर रहे हैं। अब इसको 5 से करेगा, ये इसका लास्ट मल्टीपल होगा यानी 5th मल्टीपल होगा। तो 28 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 140। तो देखिए 5 मल्टीपल्स पूरे हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मल्टीपल 28, सेकेंड मल्टीपल 56, थर्ड मल्टीपल 84, फोर्थ मल्टीपल 112 और लास्ट मल्टीपल 140। तो ये हमारे पास हो गए 28 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो अब हमने 53 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो सेम प्रोसीजर, आपने 53 को यहाँ पे लिख लेना है और इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से, और इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जो नंबर्स मिलेंगे वो मल्टीपल्स ही कहलाएंगे, जिस तरह मैं ए और बी पार्ट में समझा चुका हूँ। तो सबसे पहले हम 1 टाइम करेंगे, तो 53 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 53। उसके बाद 2 टाइम्स करेंगे तो 53 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 3 टाइम्स 6 और 2 5 टाइम्स 10, यानी ये हो जाएगा 106। ठीक है, ये कैलकुलेटर के बगैर भी हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अब आपने 53 को 3 से करना है, तो 53 को 3 से करेंगे तो आएगा 159, और अब आपने 53 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप यहाँ पे 53 को 4 से करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 2112 यानी 212, इसका 4th मल्टीपल हो जाएगा। और लास्ट वाला मल्टीपल यानी 53 को 5 टाइम्स करेंगे तो वो भी आपके पास आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 265। तो यानी आपको 53 के पांचों मल्टीपल्स मिल गए। पहला मल्टीपल 53 है, दूसरा मल्टीपल 106 है, तीसरा मल्टीपल 159 है, चौथा मल्टीपल 212 है और पांचवा मल्टीपल 265 है। तो ये हो गया इसका सी पार्ट। अब इसके बाकी पार्ट्स हैं, मैं उनके भी मल्टीपल्स आपको सामने स्क्रीन पे लिख देता हूँ, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे उनको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। बाकी आपको प्रोसीजर तो समझ आ गया, बहुत ईजी है, ताकि आप उसको ईजिली नोट भी कर पाएँ और उसको सॉल्व भी कर पाएँ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट भी नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं 60 के मल्टीपल्स मैंने सारे यहाँ पे ये निकाल कर लिख लिए हैं। ये उसके पहले 5 मल्टीपल्स हैं। ई पार्ट के जो 33 है उसके सारे जो पहले 5 मल्टीपल्स बनते हैं वो मैंने ये निकाल के लिख लिए हैं। और एफ़ वाले पार्ट के जो कि लास्ट वाला पार्ट है उसके भी सारे मल्टीपल्स मैंने फर्स्ट 5 यहाँ निकाल के लिख लिए हैं। आपको समझा चुका हूँ ABC पार्ट, अब आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। जस्ट आपने टेबल ही पढ़ना है, 1 टाइम से शुरू करना है, यानी 61 टाइम्स, 62 टाइम्स और 5 तक जाना है। इसी तरह 33 के लिए और इसी तरीके से 41 के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।